ताकत तन में ना हो बाबू जी, मन में है ताकत, मन में। अब दूसरी तरफ देखो, आप घर में ब्याह शादी हो, बूढ़ी माँ होगी ना, बूढ़ी माँ जो चल भी ना पा रही हो ढंग से, वो भी उसी डोलेगा। अरे मेरे पोते का ब्याह है, रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरी छोरी आ रही है, मेहमान आ रहा हो, वो खुश रहेगी, वो भी काम करने को मन करेगा, वो भी घूमेगी घर में, चलेगी वो। क्यों? मन के अंदर क्या? उत्साह, उमंग, जोश। तो मन ठीक करने का इंतजाम है का चिन्ह पे? तने ठीक कर रहे हैं। और मैं चैलेंज के साथ एक बात कह रहा हूँ, ऋषि मुनि के आधार पे एक बात कह रहा हूँ, वो एक आदमी पूरे वर्ल्ड में ऐसा गिनवा दो जाकि एलोपैथी तो शुगर ठीक है कि जान अपना बीपी क्योर कर लियो और गोली न खातो हो। क्योर शब्द कह रहा हूँ मैं, जो ठीक है वो हमेशा के लिए, जाकि गठिया बात ठीक है कि एक आदमी बता दो, एक आदमी जो न्यो कह देगा मेरा बीपी हमेशा के लिए ठीक है, रोज गोली खानी पड़ रही है, मेरी शुगर बोले इंसुलिन लेनी पड़ रही है, रोज लेनी पड़ रही है, जब तक जीऊंगा जब तक लूंगा। क्यों भैया? क्यों? इलाज अधूरो। तो भैया मरीज बीमार रहना ही रहना है। मन को इलाज न कर रहे तुम, और मन की तुम पे गोली है ना कोई, बनी ना आज तक भी। लेकिन योग क्या कहता है? योग से चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोक देता है। सबसे पहले बाबूजी योग कराई मन पे काम, मन ही साध है, मन है। प्राणायाम, प्राण शक्ति, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, दिस इज अ साइंटिफिक, ये आपके मन को रोकती है। अभी आप अभाल रोक कर दिखाऊं, कंट्रोल करो। देखो मैं सीधा बैठे हूं, अब जो मेरी श्वास है ये परमपिता परमात्मा ने जो दे रखी है उस तरीका से चल रही है। अब ये सिर्फ सांस है मुझे जीवित रखने को, लेकिन मैं बिना औषधि बना दूंगा। कैसे? मैंने सीधी नाक बंद करी और मैंने धीरे से श्वास भरी और रोक के और दूसरी साइड में छोड़ दी, यहीं से फिर वापस भरी और अब दूसरी तरफ छोड़ दी। अब मैंने क्या करा, 2.5 सेकंड में सांस इधर से भरी और 2.5 सेकंड में इधर से छोड़ दी, 2.5 सेकंड में भरी और 2.5 सेकंड में छोड़ी। 5 सेकंड को एक मैंने चक्कर करे अनुलोम विलोम को। अब क्या करे, कौन से कर लिया यूं मैंने मन पे कंट्रोल कर करे। मैंने अपने मन से कही भाई 2.5 सेकंड भरना सांस और 2.5 में छोड़ना। अब मैं लगातार इसे करूं तो मन किसके काबू में रहेगा? मेरे काबू में, मेरी मर्जी तो कर रहा हूं ना काम। अब सांस मैं चला रहा हूं, इसलिए इसको कहा प्राणु औषधि। अभी मैंने दवाई बना दी औषधि, जो मेरे पूरे शरीर में थे गठिया बाय लेके, जो मेरे स्ट्रेस तनाव ते लेके, और जो बैड हार्मोन से वह बाहर निकाल के हैप्पी हार्मोन रिलीज करके, और जैसे मैं आपके सामने हमेशा हंसता रहूं ऐसा हंसा देगी। एक बात, अगर आपको मन प्रसन्न है तो बस तन तो अपने आप प्रसन्न है, और अगर तन प्रसन्न है तो उसी में स्वस्थ मन बसता है, और स्वस्थ मन में ही भगवान का निवास है। भजन भी जब भी होगा भगवान को, ये भी स्वस्थ होंगे। तो इन पर तो कोई दवाई है ना। हम पूरे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित पतंजलि योगपीठ में रिसर्च के बाद बता रहे हैं आप, जो स्वामी रामदेव जी महाराज रोज के हैं। अगर मन पे काबू करना हो तो योग कर ले। और एक बात बताऊं आप लोगों ने, अगर आपने अपना मन प्रसन्न कर लियो, बीमारी कहाँ चलेगी चुटकियों में पता नहीं चलेगा। कहाँ गया बीपी, कहाँ गई शुगर, कहाँ गई अर्थराइटिस आपकी, कहाँ टेंशन तनाव, भूल गए आप, पता ही नहीं है। और फिर जीवन में क्या होगा? मस्ती। इसलिए श्लोक भी आता है एक संस्कृत में, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगी अग्नि वयम शरीरम। जो योग करता है उसको बुढ़ापा नहीं आता है। न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होते, न जरा, बुढ़ापा नहीं आएगा। प्राप्त से योगी अग्नि वयम शरीरम, बलवान रहेगा और बढ़िया मस्ती के साथ काम करेगा। योग बुढ़ापा नहीं आने देता, क्योंकि मन को समय हमेशा स्वस्थ और जवान रखता है। हमेशा जवान रखे, ताल ठोक कर आजा, आई विल डू, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है। इसलिए स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी दवाई कोई है तो वह है योग के पास। और बताऊं आप, सम दोषः सम अग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। हमारे यहां तक कही गई वेदन में कि भैया कि सम दोष वात पित्त कफ समय, सम अग्निश जाके अग्नि समय, जाके सप्त धातु समय, और मल क्रिया जिसको मल त्याग करने की क्रिया भी ठीक है। और भाई साहब इंद्रिय सबरी स्वस्थ हैं और मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है, तब हमारे यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। इतना बड़ा स्वास्थ्य है हमारा, और ये सारे के सारे मिलते हैं योग से। और इसलिए कहा गया ना योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है, ना योगात परम तपम, योग से बड़ा कोई तप नहीं है,
ना योगात परम सुखम, योग से बड़ा कुछ सुख नहीं है। और जो योग करा हो, कभी देख लीजिए कोई आदमी आपके आसपास कोई रहता हो, आपसे मिलेगा ना, मुस्कुरा के मिलेगा, विनम्रता के साथ मिलेगा, सहयोगी मिलेगा और वही उपयोगी मिलेगा। बाकी निराशा में, अरे भैया भाई बड़े दुखी हैं, बालक दुखी कर रहे हैं, भैया कैसे करें, कलयुग में कुछ रह ना सके, वो निराशावादी कौन मिलेंगे? जो योग नहीं करते हैं। लेकिन यू और ऐसा ये सिर्फ जैसे कोई आदमी के बस जहाज ऊपर चले जाए, कहीं थे बादरंत ऊपर चले जा, अब जो जहाज में बैठे हुए नवा का असल यानी कि झूठ बोल रहा हो यार, बादर तो बहुत ऊंचे, जहाज कैसे चले जाएगा उन तो पर। लेकिन जब बैठे तो अब पता हो कि जहाज तो वास्तव में बादरंत ऊपर चले जा। जो योग कराएगा वह ये पता चला गया बात की, व्हाट इज द योगा, नॉट ओनली एक्सरसाइज। आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल, मानसिक बल, तन बल, जन बल, धन बल, मन बल, सारे बल चाहिए तो योग के पास आ जा। इसलिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप सबसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके बताए हुए मार्ग पर हम भी चले हैं और हमने सीखो इन बड़े लोगों पे थे, जियो कुछ लोगों के साथ मिलकर। भाई जीवन में अगर सगरे सुख चाहिए तो योग की शरण में आ जा। इसलिए मन अगर स्वस्थ रखना है तो मन की दवाई है योग प्राणायाम। और अंत में एक बात और समझा के अपनी बात पूरी कर दूंगा। कतई महाभारत तो आपने देखी है, गीता तो पढ़ी है, सुने रोज। अर्जुन जैसा धनुर्धर जाके गांडीव में ताकत बहुत है, बहुत बलवान है, उसको कोई सानी नहीं कोई दूसरा आदमी। कौन पर हो लेके गांडीव हाथ में रने, कौन पर हो यू मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे गुरु, में कैसे मारू उन्हें। और कृष्ण जी कह रहे भगवान मार भाई ने कि ना, कि यार तू इतना बड़ा धनुर्धर है क्या? उसने कि मेरे गांडी में इतना सामर्थ्य है भगवान श्री कृष्ण कि मैं चाहूं तो हवा की गठरी बांध सकूं, लेकिन जो मन है ना, मन यू कहां पर हो, डर रहा हूं, भय में भयभीत रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, अर्जुन योगी भव, योगी बन जा। और जो योगी है उसका मन पर नियंत्रण हो जाता है। इसलिए योग करो, मन की दवाई आपके पास आ जाएगी। और मन की दवाई जाके पास है भैया, सगरी दवाई वाके ढोर है जयराम जी की। करो योग, रहो निरोग, और वह कतई न होगा दवा का प्रयोग। जयराम जी की।